जिससे दिल्ली के 50 लाख श्रमिक हैं उन्हें समय पर तनख्वाह मिले, उन्हें समय पर अधिकार मिले, उन्हें नौकरी मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 तारीख 14 तारीख के बाद 15 तारीख से हम लोग खुद आंदोलन करेंगे। और दिल्ली के 50 लाख श्रमिक, जिसमें से 50% मजदूर दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं। उन्हें पता है कि पिछले कोरोना काल के अंदर भी मजदूरों को कोरोना के दौरान में 3 महीने 4 महीने का वेतन नहीं मिला था। और आज जो यहाँ पर है, केजरीवाल सरकार ने मजदूरों की तरफ ध्यान ना देकर इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने श्रम मंत्री श्री मनीष सिसोदिया को बनाया है। लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया को इसलिए बनाया है कि मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के उद्योगपति हैं, कारखानदार हैं। उनसे पैसा वसूलने के लिए मनीष सिसोदिया को श्रम मंत्री बनाया गया है। आज मनीष सिसोदिया के बारे में हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली के 50 लाख मजदूरों का हम लोग नेतृत्व करते हैं, जिसमें एटक, इंटक, HMS, BMS वगैरह सारी ट्रेड यूनियन साथी हैं। उसके हम लोग के प्रतिनिधि चुनिंदा हैं। और हम लोगों ने जिस टाइम दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय जी थे, उस टाइम हम लोगों ने मांग करी थी कि आज के जो श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने वकीलों के लिए उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए मेडिकल क्लेम और 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने घोषित की है। कि जबकि जिसमें गोपाल राय जी थे, उन्होंने कहा था कि जो वकीलों के साथ तो हम करेंगे, जितने भी आपके ट्रेड यूनियन साथी हैं उन्हें भी ये पॉलिसी की सुविधा मिलेगी। लेकिन हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार ने 40 करोड़ रुपया वकीलों के 5 लाख मेडिकल क्लेम और 10 लाख के जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो की है उसमें ट्रेड यूनियन साथियों को छोड़ दिया है। हम श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया पूछना चाहते हैं, क्या एडवोकेट जो काम करते हैं, क्या ट्रेड यूनियन वाले काम नहीं करते? एडवोकेट कोर्ट में करते हैं, हम लोग लेबर डिपार्टमेंट में करते हैं, और जो एडवोकेट है वो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर भी आता है। लेकिन हमें जो दिल्ली के मजदूर हैं, दिल्ली के मजदूरों के साथ साथ हमारे ट्रेड यूनियन साथियों के साथ भी दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने दोहरा चरित्र अपनाकर हम लोग को अलग करने की भावना करी है। हम मनीष से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर आपने दिल्ली के मजदूरों के बारे में क्या कोई फैसिलिटी लागू की है, बताइए। एक भी मजदूरों को 1 रुपया नहीं मिला है। और आज दिल्ली का 50 लाख श्रमिक है, रोड पे भटक रहा है। श्रम विभाग के अंदर जाते हैं तो कहते हैं पब्लिक डीलिंग नहीं है। और जो केजरीवाल जी है उन्होंने कहा था कि सरकारी महकमा हमने सारा खोल दिया है। लेकिन सरकारी महकमा खोल के जो सरकारी कर्मचारी वो तो अपना वेतन ले रहे हैं, लेकिन जिन मजदूरों को वेतन नहीं मिला है उसके लिए अगर लेबर डिपार्टमेंट भी जाते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं कि अभी 14 जून तक नोटिफिकेशन है कि पब्लिक डीलिंग पर रोक लगा रखी है। हम ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से और दिल्ली के श्रम मंत्री से कि जिन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है अप्रैल मई की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वो किसके दरवाजे पे जाए, वो मजदूर कहां शिकायत करने जाए, उसके बारे में दिल्ली के श्रम मंत्री को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने लेबर कमिश्नर को भी और दिल्ली के श्रम मंत्री को भी ज्ञापन दिया है कि यही मजदूर है जो हमारी फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाला है। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, खिचड़ीपुर, नंदनगरी, जितनी पुनर्वास कॉलोनी है, दिल्ली सरकार ने कोरोना काल के अंदर कोई इनको वैक्सीन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं करी है, ना तो यहाँ पर मजदूरों को सैनिटाइजर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, कोई सुविधा नहीं दे रहे। लेकिन वोट के लिए और टीवी में आने के लिए मनीष सिसोदिया डेली आकर अपना घोषणा कर देते हैं कि हमने कोरोना काल में ये कर दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया पूछना चाहते हैं कि श्रम मंत्री से कि दिल्ली के 50 लाख मजदूरों के बारे में आपकी सरकार ने क्या कहा है, क्या करा है? आज तो कुछ नहीं करा। आपको मालूम होना चाहिए कि परसों अभी 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नवंबर 2021 तक जो भी राशन कार्ड धारक हैं उन्हें फ्री राशन दिया जाएगा। हम मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है? सबसे ज़्यादा आपको वोटों से हम लोग 2 बार जिताए हैं, लेकिन यही मजदूर जिताने वाला है, लेकिन उसके बारे में आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये छोटा भाई है और मोदी जी बड़ा भाई हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? विकास के नाम पर देश की कोई भी ऐसी सरकारी संपत्ति नहीं है जिसे बेच नहीं दिया। सारी संपत्ति बेचने के बाद भी देश के मजदूरों का या देश की जनता के लिए कोई विकास नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा महकमा नहीं छोड़ा मोदी सरकार ने। अब तो ये चाह रहे हैं कि किसानों को बेच दो, मजदूरों को बेच दो। और इनकी नीति है
कि सबको बेच के, अभी आपको पता होना चाहिए कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के कारण आज उन्होंने ऐसा नीति अपना दी है कि कोई सरकारी कर्मचारी, अगर हमारे बच्चे 8वीं 10वीं पढ़ के पहले हाउसकीपिंग या चपरासी की नौकरी लग जाते थे, अब सारे महकमे बंद कर दिए हैं। इन्होंने BSNL बेच दिया, अब रेलवे बेच दिया है। माने कौन सा ऐसा महकमा है जिसको छोड़ा हुआ है? मोदी जी को हम लोगों ने इसीलिए कहा था कि आप देश का विकास करेंगे, कौन सा विकास करना चाहते हैं हमें तो ये समझ नहीं आ रही है। इसलिए मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार को बताना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर आपने दिल्ली के मजदूरों का सुध नहीं लिया केजरीवाल जी, और मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रही है वो 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसके लिए हम लोग पूरा संगठन, आपको मालूम है कि किसान आज 6-7 महीने हो गए बैठे हुए हैं, और जो केंद्र सरकार ने हमारे 44 कानून थे उसे खत्म करके 4 कानून बना दिए, लेकिन वो 4 कानून इंप्लीमेंट कैसे होगा? जो हमारे मजदूर 8 साल 10 साल नौकरी भी करते थे, अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था तो वो लेबर कोर्ट के अंदर केस लगा दिया जाते थे। लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक फिक्स टर्म्स कानून बना दिया कि 2 साल के लिए आपको रखेंगे, 2 साल के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो आप कोई केस नहीं लगा सकते हैं। तो ये ऐसे फैसले जो कर रहे हैं मोदी सरकार, किसके लिए कर रही है? ये अडानी कुछ चंद उद्योगपति हैं, उसके लिए जरूर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो देश के मजदूरों की बात कर रहे हैं, ना ही देश की जनता के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं और मोदी सरकार को भी बता देना चाहते हैं, केजरीवाल जी से कहना चाहते हैं कि दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इससे पहले श्रम मंत्री गोपाल राय जी थे। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिसी बनेगी इंश्योरेंस की पॉलिसी, हम इंश्योरेंस में ट्रेड वालों को भी शामिल करेंगे और वकीलों को भी शामिल करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने क्या करा? वकीलों को पॉलिसी लागू कर दिया है, लेकिन ट्रेड वालों को बाहर कर दिया है। इसलिए हम लोग जितने भी हमारे 10 बड़े संगठन हैं उनको कहेंगे कि दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री के खिलाफ हम लोग एकजुट होके, अभी तो कोरोना का बहाना बना के बच रहे हैं, अगर कोरोना का जिस टाइम खत्म होगा दिल्ली के बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे और दिल्ली सरकार को बताएंगे कि मजदूरों की ताकत क्या है। और जो आज हमारे मजदूर दर दर भटक रहे हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, तनख्वाह जो कमाए वेतन है वो नहीं मिल रहा, उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट के दरवाजे बंद हैं। इसलिए लेबर, आपके माध्यम से लेबर कमिश्नर को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि 14 तारीख को आपकी मीटिंग है सारे महकमे की, आप 14 तारीख को डायरेक्शन दीजिए अधिकारियों को, सभी जिलों के अंदर पब्लिक डीलिंग शुरू करें, जिससे दिल्ली के 50 लाख श्रमिक हैं उन्हें समय पर तनख्वाह मिले, उन्हें समय पर अधिकार मिले, उन्हें नौकरी मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 तारीख 14 तारीख के बाद 15 तारीख से हम लोग खुद आंदोलन करेंगे, चाहे कोरोना रहे चाहे ना रहे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके दिल्ली सरकार को बता देंगे कि मजदूरों की ताकत क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।